हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे डॉट नेट में कैसे डाटाबेस और डॉट नेट बीच कम्युनिकेशन करने का, कैसे डॉट नेट के क्लास और डाटाबेस में हम डॉट नेट के क्लास से डाटाबेस में कैसे टेबल जनरेट कर सकते हैं। ओके, ये वीडियो में हम डॉट नेट और डाटाबेस कम्युनिकेशन सीखेंगे। चलो स्क्रीन में चलते हैं। ओके, लेट्स सी इन दिस स्क्रीन, लेट्स क्रिएट वन प्रोजेक्ट। ओके, हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे डॉट नेट में। एक क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो में, विजुअल स्टूडियो ओपन करने का सब लोगों को और क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करने का। ओके ओके, और हम चूज़ करेंगे इधर ASP.NET Core वेब API एंड नेक्स्ट करेंगे और इसको हम नाम देंगे डेटाबेस। ओके, लेट्स सिंपल API। लेट्स नेम दिस प्रोजेक्ट सिंपल API नाम देंगे सब लोग इसको और नेक्स्ट करेंगे। हम चूज करेंगे .NET 8 और क्रिएट। हमारा एक प्रोजेक्ट बन जाएगा दोस्तों। देखो, हमारा एक प्रोजेक्ट बन गया है। अभी हमारा प्रोजेक्ट बन गया है ये। हम क्या करने वाले हैं .NET में, क्या करने वाले हैं, एक हमारे क्लास में .NET में एक क्लास बनाएंगे और उस क्लास से एक डाटाबेस में टेबल जनरेट करेंगे। बस इतना ही करेंगे। ओके, लेट्स सी। अब इसको क्या काम है, वो हमें थोड़ा सा पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। पता है दोस्तों, वो 3 पैकेज। ओके, लेट्स इंस्टॉल 3 पैकेजेस। 3 पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे इधर। पैकेज इंस्टॉल करने के लिए ये सिंपल वाला फोल्डर में जाके मैनेज न्यूगेट पैकेजेस में जाओ और इंस्टॉल करो ब्राउज करके। अब इसमें क्या लिखो, एंटिटी फ्रेमवर्क। ये पैकेज क्या है ये मैं बाद में बोलूँगा। ओके, एंटिटी फ्रेमवर्क फाइंड करो microsoft.entityframework.core। ओके, माइक्रोसॉफ्ट डॉट ओके एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, एक ये पैकेज है। सो 8.NET वर्जन 8 चूज़ करके इसको इंस्टॉल कर दो। बस इसको इंस्टॉल करने का है। और एक 2 पैकेज है फ्रेमवर्क। ये डाटा उसमें कम्युनिकेट करने का, डाटा निकालने का, उसमें प्ले करने का सब काम करेगा ये पैकेज। कोर .SQL सर्वर समथिंग करके एक पैकेज है। ओके, इसको भी इंस्टॉल कर देने का। ओके, जस्ट इंस्टॉल कर देने का इसको भी, ऐसे ये इंस्टॉल हो जाता है। ओके, अभी SQL सर्वर कोड .SQL सर्वर .tool करके भी एक पैकेज है, उसको भी इंस्टॉल कर दो। ओके, लेके जाने का 8 वर्जन में और इसको भी इंस्टॉल कर देने का। ओके ओके, आफ्टर लेट्स, हमारा पैकेज इंस्टॉल करने का काम तो हो गया है दोस्तों। अभी हम क्या करने वाले हैं पता है, हम एक क्लास बनाएंगे। एक क्लास जनरली ये क्लास क्या होता है, डाटाबेस में टेबल बन जाता है। इसे जनरली हम C# में .NET में इसे मॉडल कहते हैं। सो मॉडल कहते हैं तो इसको मॉडल वाला फोल्डर तो बनाना पड़ेगा। सो एक मॉडल वाला फोल्डर बना देंगे ऐसे करके, MODELS मॉडल्स। ये मॉडल वाला फोल्डर बन गया है कि नहीं। अभी हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। ओके, एक क्लास बनाएंगे। इस क्लास का नाम क्या रखेंगे पता है, क्या रखेंगे बोलो। इस क्लास का नाम हम रखेंगे अच्छा, हम इस क्लास का नाम रखेंगे लेट्स से पोस्ट रखेंगे इस क्लास का नाम। ओके, post.cs। ओके, पोस्ट रखेंगे इस क्लास का नाम। अभी क्लास आप लोगों को पता है कि नहीं, डाटाबेस में आईडी होता है कि नहीं, इसलिए हम आईडी बनाएंगे फर्स्ट। टेबल का नाम, टेबल में आईडी बनाएंगे, टाइटल, कंटेंट, ये क्रिएटेड डेट, ये सब इसका क्या पता है, ये सब बनाएंगे। इसका क्या है, प्रॉपर्टीज होता है टेबल का। हर एक कॉलम में होता है, टाइटल होगा, कंटेंट होगा, ये पोस्ट
कौन सी डेट में बनाए, अपडेटेड कौन में, ये सब हम डाल दिया। अब इसको हमें क्या करने का है, डाटाबेस में टेबल जनरेट करने का है कि नहीं। तब तो हमें एक डाटाबेस से काम करवाना है ना, एक मैनेजर बनाना पड़ेगा। क्लीन आर्किटेक्चर हो जाएगा ना तभी तो क्या करने का है, डायरेक्ट कोड नहीं लिखने का है दोस्तों। इसके लिए एक मैनेजर बनाएंगे हम, एक मैनेजर बनाएंगे, उसी से हम सब काम करवाएंगे। ओके, लेट्स लेट्स मेक द मैनेजर। ओके, इस मैनेजर का नाम हम क्या रख देंगे पता है? इस मैनेजर का नाम हम ओके, सिंपल सिंपल है ना हमारा प्रोजेक्ट का नाम। सो हम सिंपल डीबी डाटाबेस का मैनेजर है कि नहीं, कॉन्टेक्स्ट नाम रख देते, सिंपल डीबी मैनेजर, MANA मैनेजर कॉन्टेक्स्ट, इसका नाम ये रख देंगे। ओके ओके, अभी देखो दोस्तों, ये तो हमने नाम रख दिया। डाटाबेस में हमें क्या करने का है, पोस्ट वाला टेबल जाके बनाने का है कि नहीं। तब तो डाटाबेस में हमें पोस्ट वाला टेबल बनाने का है। अभी क्या करने का, ये डाटाबेस में ये टेबल तो बनाने का है, अभी जाने का है, इसमें जाने का है और डीबी कॉन्टेक्स्ट को हम इनहेरिट करेंगे। ये डीबी कॉन्टेक्स्ट क्या है पता है? ये हमारा सुपर क्लास है जो हमें एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, जो पैकेज हमने इंस्टॉल किया थे ना दोस्तों, उसी पैकेज से मिला है ये डीबी कॉन्टेक्स्ट। हम उस पैकेज के अंदर के क्लास डीबी कॉन्टेक्स्ट को हम इनहेरिट करेंगे और उसको हम यूज़ करेंगे। ओके, अभी दोस्तों अभी अभी हमें क्या करने का है, कंस्ट्रक्टर जनरेट करने का है कि नहीं। हम क्या करेंगे, ये कंस्ट्रक्टर हम जनरेट करेंगे, इसका नाम देंगे सिंपल मैनेजर कंस्ट्रक्टर। इसे टैप कर दो, आपको ये कंस्ट्रक्टर आ जाएगा। ओके, ये कंस्ट्रक्टर सिंपल मैनेजर करके इसी का कंस्ट्रक्टर बनाने का। ओके, और डीबी कॉन्टेक्स्ट में हम ये मैनेजर कॉन्टेक्स्ट हम इसको पास कर देंगे। ओके, और उसके बेस को हम ये ऑप्शंस पास कर देंगे। इस ऑप्शन में हम बाद में जाके उसको कनेक्शन स्ट्रिंग भेजेंगे। पता है हम इसको क्या भेजेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग हम भेजेंगे। ओके, और हमें डाटाबेस का तो हमें कनेक्शन चाहिए ना, कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होता है दोस्तों, हमारा डाटाबेस किधर है, इसको मैनेजर को बोलना पड़ेगा और मैनेजर के थ्रू हम ये एंटिटी फ्रेमवर्क कोर जो है इसको हम भेज देंगे, हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग भेज देंगे। आपको अभी मैं कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे डालने का वो सिखाऊंगा। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, ये पोस्ट वाला ये वाला कोड देखिए दोस्तों, ये डीबी सेट जो है इसमें हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट वाला है ये क्लास भेज रहे हैं। ये डीबी सेट के थ्रू ये मैनेजर इसको एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को ये हमारा पोस्ट वाला टेबल भेज देगा। ओके, इतना करने का है दोस्तों। अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग तो भेजने का है ना, जब ऐप स्टार्ट होता है program.cs चलता है इधर, और इसको हम क्या करेंगे, हम वो कनेक्शन स्ट्रिंग भेजेंगे। ओके, उसके लिए फर्स्ट कनेक्शन स्ट्रिंग तो बनाना पड़ेगा ना। ओके दोस्तों, अभी हम कनेक्शन स्ट्रिंग मेंटेन करने वाले में कनेक्शन स्ट्रिंग को हम मेंटेन करने वाले हैं अभी दोस्तों। इसके लिए हमें कनेक्शन स्ट्रिंग एक जेसन की वैल्यू पेयर इस ऐप सेटिंग डॉट जेसन में जाके डालने पड़ेगा। ओके, अभी हम ये पासवर्ड वाला मोड नहीं कर रहे, इसीलिए मैं इस कोड को हटा दे रहा हूँ। अभी हम वो विंडो डायरेक्ट पासवर्ड नहीं डाल के डाटाबेस में डायरेक्ट कनेक्ट करने वाले हैं। ये डाटा सोर्स जो होता है वो आपका कंप्यूटर का नाम होता है और इसमें डाटाबेस करके एक होता है, इसमें आप क्या नाम देना चाहते हो डाटाबेस का उसका नाम रख सकते हो। मेरे केस में ये सिंपल डीबी रख देगा मैं। और हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल्स टू ट्रू करके एक होता है, इसको हम कर देंगे। ओके, और ये कंप्यूटर का नाम आपको किधर मिलेगा, आप जा सकते हो दिस पीसी पे जाके प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो आपको इधर मिल जाएगा आपका कंप्यूटर का नेम। आप इसको कॉपी करके इधर डाल सकते हो। ओके, नाउ हम क्या कर सकते हैं दोस्तों,
अभी हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग हमारा बन गया। ओके, अब हम इस मैनेजर को, ये मैनेजर के ऑप्शंस को हम कनेक्शन स्ट्रिंग भेजना पड़ेगा ना, वो हम किधर करेंगे, उसको हम इधर प्रोग्राम डॉट सी एस में करेंगे। ओके ओके, हम उसको से इधर प्रोग्राम डॉट सी एस में हम कैसे उस मैनेजर को तो कनेक्शन स्ट्रिंग तो भेज देना पड़ेगा, और वो मैनेजर से उसके बाद वो मैनेजर इंटिटी फ्रेमवर्क कोर जो हमारा पैकेज हमने इंस्टॉल किया था इधर, वो इंटिटी फ्रेमवर्क कोर बोल के एक पैकेज इंस्टॉल किया था, उसको वो भेज देगा। ओके ओके, नाउ लेट्स मेक एक फैक्ट्री मेथड बनाएंगे जिसके बदौलत हम वो डाटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, हमारा एप्लीकेशन डाटाबेस में वो टेबल जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्डर बिल्डर को एक्सेस करने का पड़ेगा डॉट सर्विसेज डॉट क्या कर सकते हैं, ऐड डी बी कॉन्टेक्स्ट, आई थिंक ऐड डी बी कॉन्टेक्स्ट। ओके, ऐड डी बी कॉन्टेक्स्ट फैक्ट्री, ये कर सकते हैं। इस पे हमारा कॉन्टेक्स्ट जो कॉन्टेक्स्ट है, हमारा हमारा कॉन्टेक्स्ट का नाम क्या है, SIMPLE, सिंपल डीबी मैनेजर है ना, उसको हम भेज देंगे कॉन्टेक्स्ट में, वो टैप कर देंगे। अब ऐसे हमारा डाटाबेस SQL सर्वर है, इसीलिए हम इसको SQL सर्वर बना देंगे। ओके, ऐसे करके। ओके, ये डिफ़ॉल्ट कनेक्शन हमें मिला इधर से, क्या है, इधर से मिल जाएगा। ओके, ये हमारा डाटाबेस में हमारा लोकल डाटाबेस जो होता है, जो इंस्टॉल है हमारे SQL सर्वर, इधर हम जाएंगे तो इधर हमें SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो मिलेगा। ये हमारा लोकल डाटाबेस है। इस डाटाबेस का कनेक्शन जो स्ट्रिंग है, जो कनेक्शन का लोकेशन है, वो डाटाबेस का लोकेशन किधर है बोल के जो होता है, ये डाटाबेस का नेम करके विंडो ऑथेंटिकेशन मोड मैंने बोला था आपको, ये विंडो ऑथेंटिकेशन मोड में ये कनेक्ट हो गया है ना मेरा डाटाबेस। अभी तो इधर टेबल नहीं है, खाली एक पेज डीबी करके टेबल है, और हमारा सिंपल डीबी टेबल तो जनरेट करना पड़ेगा ना, डाटाबेस से जनरेट करना पड़ेगा। अभी हम क्या कर सकते हैं, हमारा ये मैनेजर को कनेक्शन स्ट्रिंग हम इधर से दे दिया। ओके, अभी अभी क्या करना चाहिए, अभी हमारा टेबल क्या बनाने का ये भी दे दिया। अभी इसके बारे में हमें इसको हटा देगा, ये अभी नहीं भी डाले। ओके, इसको सेव कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इधर ये पैकेज मैनेजर कंसोल होता है नीचे, इधर जाएंगे। ओके, ये हमारा फर्स्ट माइग्रेशन है ना, इसीलिए मैं क्या करेंगे, ऐड ऐड माइग्रेशन इनिशियल बोल के एक माइग्रेशन बनाऊंगा। लगता है इसका स्पेलिंग बिगड़ गया है, ऐड माइग्रेशन नहीं होता है, ऐड माइग्रेशन करके एक माइग्रेशन फाइल हम जनरेट करेंगे। ओके, ये बिल्ड हो रहा है, सक्सीड हो रहा है, और हमारा ये माइग्रेशन फाइल बन गया है कि नहीं दोस्तों। इधर जाके ये माइग्रेशन फोल्डर में ये माइग्रेशन फाइल बना देता है। इसमें क्या कर रहा है, क्रिएट टेबल करके एक क्वेरी बना रहा है, और उधर कॉलम का नाम जो है, जो क्लास का नाम मैं इधर दिया था, वो कॉलम बना रहा है डाटाबेस में। ओके, टेबल का वो कॉलम बना रहा है, इतना समझ लो अभी के लिए। वो माइग्रेशन में इतना ही कुछ लिखा है। ओके, अभी ये माइग्रेशन फाइल तो बना लिया इसने, अब इसको अपडेट डाटाबेस करेंगे, तो ये डाटाबेस में जाके अपडेट डाटाबेस कर दिया मैंने ना। अब ये क्या करेगा, मेरा स्पेलिंग बिगड़ गया है। ओके, इसको ये करो, ये बोल रहा है कीवर्ड नॉट सपोर्टेड डेटाबेस। और हमारे मैनेजर में जाके देखेंगे। ओह, इधर
हमने डाटा BSC कर दिया, इसको हम डाटाबेस करेंगे और फिर हम इसको अपडेट डाटाबेस करेंगे। ओके दोस्तों, अभी हमारा टेबल बन गया है दोस्तों। देखो अब हम जाके इधर इसको रिफ्रेश मारेंगे एक बार और जाके डाटाबेस में देखो सिंपल DB करके एक टेबल बन गया है। और इसके अंदर जाके देखेंगे हम क्या हमारा टेबल बना गया ना। ओके, हमारा पोस्ट करके एक टेबल भी बन गया और उधर जाके हम उस पोस्ट में सिलेक्ट क्वेरी रन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।